नमस्कार, स्वागत है आपका सैम्स डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। आज हम दिखा रहे हैं गायों के गोबर से छाना, जिसको हम बोलते हैं, वो छाना कैसे बनाते हैं। गायों का गोबर इतना पवित्र माना जाता है कि इसका धूप में भी यूज होता है, हवन में भी यूज होता है। गाय का ही गोबर चाहिए। समझो किसी की डेथ हो गई तो इसको सुलाने के लिए भी गाय का छान लिया जाता है। वैसे ही ये डिलीवरी के बाद, जैसे हमारे यहाँ तो रिवाज है ऐसा, डॉक्टर लोग मना करते हैं, लेकिन इसको सेक बोलते हैं कि ये छाने से कोयला बनाते हैं और उसका गर्मी उसको देते हैं। ये मेजॉरिटी कमर के लिए है। डिलीवरी के बाद लेडीज को इसकी ज़रूरत पड़ती है। जिसको सीजर आया है उसके लिए डॉक्टर ना बोलते हैं, लेकिन जो घर पे ही डिलीवरी होती है वहाँ ये है ही रिवाज इसका। और ये काम में भी आता है, जैसे कमर दर्द। पहले ये गाय का गोबर इकट्ठा कर ले, उसके बाद एक जगह पे उसको, जैसे इसको सुखाने के लिए ही रखना है, लेकिन थोड़ा सेप देते हैं उसको। जैसे रोटी बनती है, हैवी रोटी, ऐसे उसको सेप देते हैं ताकि एक जैसे एक जगह पे ठप्पा करके भी रख सकते हैं। जैसे अभी थोड़ा गोबर इकट्ठा हो जाए, उसके बाद चालू करते हैं कैसे बनाते हैं। ये थोड़ा हैवी हुआ, थोड़ा काटी ले। चलो सही है। थोड़ा नजदीक रखो, कम डालो ना तो ये नहीं फटेगा। ये कुचा इसलिए मिक्स करते हैं ताकि इसका बॉन्डिंग सही है। ये कुचा इसलिए डालते हैं कि उसका बॉन्डिंग सही रहे, ये टूट नहीं जाए। क्योंकि इसमें एक गोबर में रेशे बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि गाय वागोड़ करती है तो पूरा चबा लेती है, दोबारा बाहर निकाल के वापस मुंह में लाके वागोड़ती है, तो एकदम बारीक हो जाता है। तो ये गोबर में रेशे नहीं होते जैसे घोड़े गधेड़े में होता है, क्योंकि वो वागोड़ नहीं करते। और गाय भैंस वैसे प्राणी वागोड़ से मुंह में वापस लाते हैं, फिर चबा के पक्का करके निकलते हैं। तो इसको बॉन्डिंग के लिए ये रेशा नहीं होता, इसलिए थोड़ा ऐसा कूचा डालो। ये गाय के खिलाने का ये उतारा है, लेकिन वो मशीन में कट करते बहुत बारीक हो जाता है तो नीचे रह जाता है। तो इकट्ठा करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। फट जाता है सर, थोड़ा ढीला करो, थोड़ा कुचा कम डालो तो नहीं फटेगा। ड्राई हो जाता है ज्यादा कुचे में। बस ऐसा। नहीं, कोई गाय सूखा ही खाती है ना सारा, तो उसका गोबर भी थोड़ा ड्राई जैसा होता है। जैसे ये देख सकते हो,
इधर आओ, ये है, ये ड्राई जैसा है, ड्राई नहीं है आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, तो इसका बॉन्डिंग थोड़ा कम आएगा। और यदि लूज है तो उसका बॉन्डिंग सही आएगा। इसको ऐसे ही सूखने दो बिना टच करें, तो वो ओवन में यूज होता है। ऐसे ही जो सूख गया, किसी ने टच नहीं किया, खेतों में गाय चरती है और वहाँ जो गोबर किया और वहीं का वहीं सूख गया, वो वैसा गोबर सूखा हुआ ओवन में चलता है। इसको हमारे यहाँ अडाया बोलते हैं। अडाया मतलब किसी ने टच नहीं किया है, ऐसा ढीला रखो, बिना टच करके सूख गया है। ऐसे ये छाने हवन के लिए उत्तम है और ये डिलीवरी के बाद के लिए सेक करने के लिए है गाय का ही, इसलिए पवित्र माना जाता है कि गाय का ही होना चाहिए, ऐसे भी नहीं चलेगा। बॉन्डिंग समझो घोड़े के जड़े में सबसे अच्छा आता है। हमारे वहाँ ये गांव में गार करते हैं घर में। ये गांव में जो मकान लिपते हैं ना, नीचे फ्लोरिंग पे और दीवार पे जो मिट्टी के मकान होते हैं, उसमें घोड़े गधेड़े का ही गोबर चलता है, जिसको लाद बोलते हैं, लाद, क्योंकि उसमें लंबे रेशे होते हैं, वो वागड़ नहीं करते, इसलिए उसका बॉन्डिंग सही आवे, इसलिए उसको यूज दार में होता है। और ये छाने में गाय का ही चाहिए और नहीं चलेगा। अभी दो का थोड़ा लंबा कर दो। नहीं, ऐसा नहीं चल रहा, अच्छा नहीं लगता, वो राउंड ही अच्छा लगता है। यहाँ दो ऐड कर दो ना, 2 किलाई। वो नहीं सूखेगा जल्दी, टाइम लगेगा, हैवी है, पतला करना है ना। यहाँ लंबा दो थोड़ा। ना ये गांव में लड़कियां होती है ना, छोटी छोटी, 6-7 साल, 10 साल, 12 साल, और रोटा बनाने का ऐसा सीखती है, ये गोबर में से ही। उसकी माता जी ऐसे सिखाती है कि भाई बड़ी होके और रोटा बनाने नहीं आता तो क्या करोगी, इसमें सीखो थोड़ा, ऐसा करके एक काम करवा लेती थी। और सही में इसमें से वो एजुकेशन भी मिलता था कैसे बनाते हैं। चलेगा वो पत्ता तो चले नीचे। पत्ता तो चले, वो जल्दी निकल जाए, पत्ता है तो। थोड़ा पानी डाल के बनाओ, वो तो पानी तो तुरंत निकल जाएगा, सूख जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं चले। हाँ, बस ऐसा होना चाहिए। इसमें क्या पानी 10-15% तो ये जमीन सोख लेगी, मिट्टी। एक दिन के बाद इसको पलटी करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो नीचे से भी सूख जाएगा। 2-3 दिन में ही ये सूख के रेडी हो जाएगा। चलेगा, बस बस बस, पूरा राउंड नहीं होगा तो भी चल जाएगा। ये
देखो ऐसा राउंड किया। साइज बढ़ने लगी है, थोड़ी छोटी रखो तो भी अच्छा है।